अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमें चैप्टर नंबर 6 बुलियन अलजबरा को स्टार्ट करना है और उसका जो पहला टॉपिक है बुलियन अलजबरा, उसके हवाले से बात करनी है। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने कंटेंट्स पे। सबसे पहले हमने बात करनी है बुलियन अलजबरा पे, फिर हमने डील करना है प्रोपोजिशन को, उसके बाद हमने बात करनी है एलिमेंट्स ऑफ बुलियन अलजबरा। तो मूव करते हैं सबसे पहले आज के अपने पहले कंटेंट यानी कि बुलियन अलजबरा पे। बुलियन अलजबरा, बुलियन अलजबरा इज़ द अलजबरा ऑफ लॉजिक के बुलियन अलजबरा लॉजिक का अलजबरा होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉजिकल अलजबरा और स्विचिंग अलजबरा। इसको लॉजिकल अलजबरा या फिर स्विचिंग अलजबरा का नाम भी दिया जाता है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉर्ज बुली इन 1847। इसको 1847 के अंदर अंग्रेज़ रियाज़ीदान जॉर्ज बुली ने मुतारफ़ करवाया था। इट यूजेज सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट लॉजिकल स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ वर्ड, कि ये लॉजिकल स्टेटमेंट को ज़ाहिर करने के लिए सिम्बल्स को यानी कि निशानात को, अलामात का इस्तेमाल करता है वर्ड्स को इस्तेमाल करने की बजाय। अब जो लॉजिकल अलजबरा होता है, जब ये सिंबल्स हमारे पास आते हैं तो इन सिंबल्स को हम यूज़ करते हैं किसी भी एक स्टेटमेंट को लिखने के लिए। अब उस स्टेटमेंट को बहुत से रूल्स को इस्तेमाल करते हुए मैनिपुलेट किया जाता है, उसके ऊपर काम किया जाता है या उसको सॉल्व किया जाता है। जो बुलियन अलजबरा होता है उसका स्ट्रक्चर सेम हमारे पास कैलकुलस जैसा ही होता है। जैसा कैलकुलस के क्वेश्चन होते हैं वैसे ही क्वेश्चन या स्टेटमेंट्स हमारे पास बुलियन अलजबरा के अंदर होते हैं। बुलियन अलजबरा को इस्तेमाल करते हैं जो कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ सर्किट्स होते हैं, लॉजिकल स्ट्रक्चर सर्किट्स होते हैं, उनको बनाने के लिए। अब कंप्यूटर्स क्योंकि हमारे पास जो होते हैं ट्रांजिस्टर्स पर मुश्तमिल होते हैं और उनको अब ये जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं इनको आगे मज़ीद अरेंज किया जाता है लॉजिकल गेट्स के अंदर। अब जो हर गेट होता है वो कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करता है, कोई ना कोई कैलकुलेशन करवाता है, कोई ऑपरेशन करवाता है। अब जो कंप्यूटर होते हैं वो लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रिकल पल्सेस को इस्तेमाल करते हुए। अब ये जो डिज़ाइन होता है किसी भी सर्किट का वो हमारे पास लॉजिकल स्टेटमेंट के बेसिस पे होता है, यानी कि लॉजिकल स्टेटमेंट जो हम लिखते हैं उसी के लिहाज से सर्किट को अरेंज किया जाता है और उसी के ऊपर काम किया जाता है। अब ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको फिर हम ट्रांसलेट करते हैं सिंबल्स के अंदर। अब ये सिंबल्स वही होते हैं जो बुलियन अलजबरा के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये जो सिंबल्स होते हैं, जब इन स्टेटमेंट्स को बुलियन अलजबरा की जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स होती हैं उनका जब हम लिखते हैं, लिखने के बाद उनको रन किया जाता है तो उसका कोई ना कोई रिज़ल्ट निकलता है। अब ये जो रिज़ल्ट होता है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में होता है। अगर तो वो ट्रू की फॉर्म में होगा तो वो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम डिजिट 1 के साथ, और अगर वो फॉल्स होगा तो उसको हम जाहिर करेंगे 0 के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपोजिशंस। A logical statement that result in either true or false is called proposition। के एक लॉजिकल स्टेटमेंट जिसका रिजल्ट सही या गलत होता है उसको हम नाम देते हैं प्रोपोजिशन का। फॉर एग्जाम्पल, द सेंटेंस what is your address is not a proposition because its result is not in the form of true or false। कि जो स्टेटमेंट है what is your address के आपके घर का पता क्या है, आप कहाँ पे रहते हो, ये एक प्रोपोजिशन नहीं है। उसकी वजह क्या है कि इसका रिजल्ट हमारे पास ट्रू या फॉल्स की शक्ल में नहीं आएगा। हाउ एवर द सेंटेंस आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक तालिबे इल्म हो, इज़ अ प्रोपोजिशन बिकॉज इट्स रिजल्ट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स, क्योंकि इसका रिजल्ट हमारे पास सही या गलत की शक्ल में आएगा। एग्जाम्पल्स हमारे पास है कुछ प्रोपोजिशंस की। स्टेटमेंट नंबर 1 है सन सेट्स इन दी वेस्ट, के जो सूरज होता है वो मगरिब की तरफ जाके गुरूब हो जाता है, तो इसका आंसर क्या है, ट्रू। तो ये हमारे पास प्रोपोजिशन हुई। 3 + 3 = 5, ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है, इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। तो ये भी प्रोपोजिशन हुई, तो सही इसका आंसर होगा 3 + 3 = 6। लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ सिंध, कि जो लाहौर है वो कैपिटल है सिंध का, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, तो इसका रिजल्ट होगा फॉल्स। लेकिन इसका सही है कि लाहौर कैपिटल है हमारे पास पंजाब का, और जो सिंध का कैपिटल होता है वो है कराची। 10 + 5 = 15 कि 10 + 5 15 के बराबर होते हैं, तो इसका लॉजिकल रिजल्ट ट्रू है।
और सबसे लास्ट में स्टेटमेंट दी गई है 10 इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये भी हमारे पास सही है कि 10 हमेशा 5 से बड़ा ही होता है। नेक्स्ट है कंबाइनिंग प्रोपोजिशंस, के प्रोपोजिशन को कंबाइन करने से हमारे पास क्या होता है। अ न्यू प्रोपोजिशन कैन बी फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू प्रोपोजिशन, कि एक नई प्रोपोजिशन बनती है जब हम दो प्रोपोजिशन को जोड़ते हैं। सपोज देयर आर टू प्रोपोजिशन एज फॉलो, फर्ज करो हमारे पास दो प्रोपोजिशन है द जेल, अब इनकी स्टेटमेंट लिखी है P इक्वल्स टू लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, कि जो P है वो कैपिटल है पंजाब का, तो इसका आंसर है ट्रू। Q इक्वल्स टू मुल्तान इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, कि जो मुल्तान है वो कैपिटल है पाकिस्तान का, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स है। द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस कैन बी फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द अबव प्रोपोजिशन, कि जो फॉलोइंग प्रोपोजिशन है जब ये कैसे बनती है, जब हम क्या कहते हैं इन दोनों को आपस में मिलाते हैं, यानी कि T इक्वल्स टू P एंड Q, कि T बराबर है P एंड Q के। द प्रोपोजिशन P एंड Q आर कंबाइंड इन द अबव प्रोपोजिशन यूजिंग एंड, कि जो ऊपर दी गई प्रोपोजिशन T है उसके अंदर हमने प्रोपोजिशन P और Q को कंबाइन किया एंड ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए। इट शोज दैट द प्रोपोजिशन T विल बी ट्रू ओनली इफ बोथ P एंड Q आर ट्रू, ये हमें दिखाता है कि जो प्रोपोजिशन T है वो तब सही होगी जब हमारे पास दोनों प्रोपोजिशन P और Q का आंसर ट्रू होगा। द प्रोपोजिशन T इज़ फॉल्स इफ़ P इज़ ट्रू एंड Q इज़ फॉल्स, और अगर ये प्रोपोजिशन T गलत हो जाएगी अगर हमारे पास P का जवाब ट्रू होगा और Q का जवाब फॉल्स होगा। अगर हम इसको सिंपली इस पूरे जो हमने लास्ट पैराग्राफ का मैंने आपको बताया है, इसको सिंपल अल्फाज में मैं ये कहूँ कि जो हमारे पास कंबाइनिंग प्रोपोजिशन होती है उसका आंसर ट्रू तब होगा जब जो दोनों जिन दोनों को प्रपोजिशन को हम कंबाइन कर रहे हैं वो ट्रू होंगी। अगर उनमें से किसी एक का भी आंसर फॉल्स आता है तो वो हमारे पास उस जो कंबाइनिंग प्रपोजिशन के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या होगी, वो फॉल्स हो जाएगी। Suppose a proposition is formed by combining the above proposition as follow, फर्ज करो एक प्रोपोजिशन बनती है ऊपर दी गई दो प्रोपोजिशन को कंबाइन करने से। R इक्वल्स टू P और Q, के R बराबर है P और Q के। वहाँ पे लास्ट जो हमने प्रपोजिशन के बाद कंबाइनिंग प्रपोजिशन के एग्जांपल की बात की थी उसके अंदर एंड ऑपरेटर यूज़ किया गया था, यहाँ पे हम और ऑपरेटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। द प्रपोजिशंस P एंड Q आर कंबाइंड इन द अबव प्रपोजिशन यूजिंग और, के इन प्रपोजिशन जो प्रपोजिशन P और Q है उनको कंबाइन किया गया है और जो हमारे पास वो है ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए। इट शोज दैट प्रपोजिशन R विल बी ट्रू इफ़ P और Q इज़ ट्रू, ये हमें ये बताता है कि जो प्रपोजिशन R है वो तब ट्रू होगी जब P या Q में से कोई एक सही होगी। तब प्रपोजिशन T इज़ फॉल्स एज P इज़ ट्रू, लेकिन अगर P भी हमारे पास गलत हो जाता है यानी कि दोनों की दोनों ही गलत हो जाती है तो हमारे पास पूरी जो जो R प्रपोजिशन होगी वो गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ बुलियन अलजबरा, के बुलियन अलजबरा के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके मिलने से हमारे पास बुलियन अलजबरा बनता है। An expression in Boolean algebra can be formed using different elements of Boolean algebra, कि कोई भी एक्सप्रेशन जो Boolean algebra के अंदर बनाया जाता है या लिखा जाता है वो मुख्तलिफ Boolean algebra के एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। Different elements of Boolean algebra are as follow, कि जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं Boolean algebra के वो दर्ज झेल हैं। नंबर 1 Boolean variables, नंबर 2 Boolean constants, नंबर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स और नंबर 4 पैरेंथेसिस, कि इन चारों को मिलाने इन चारों एलिमेंट्स को मिलाने से हमारे पास एक बुलियन एक्सप्रेशन बनता है जिसको बुलियन अलजबरा के अंदर सॉल्व किया जाता है रूल्स और मुख्तलिफ मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट है हमारे पास बुलियन वेरिएबल्स। द वेरिएबल्स यूज्ड इन बुलियन अलजबरा कैन बी रिप्रेजेंट बाय डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स सच एज कैपिटल A B C टू ऑनवर्ड और स्मॉल x y z।
कि जो बुलियन वेरिएबल्स होते हैं जो बुलियन अलजब्रा के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं उनको मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स की शक्ल में ज़ाहिर करते हैं, यानी कि वो कैपिटल लेटर्स में भी हो सकते हैं और स्मॉल लेटर्स में भी हो सकते हैं। जिस तरह कि हमने कहा A B C, या जिस तरह आपने प्रेपोजिशन के अंदर एग्जांपल पढ़ी थी P इक्वल्स टू दिस, Q इक्वल्स टू दिस, तो वो कैपिटल भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है या कोई भी बात वहाँ पर लाजमी नहीं की गई कि हमने कैपिटल जो वेरिएबल्स होंगे उनको कैपिटल अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर करना है या कैपिटल्स के अलावा हम उनको स्मॉल के अंदर ही ज़ाहिर करेंगे। ईच वेरिएबल मस्ट टेक द वैल्यू 1 और 0, जो हर वेरिएबल होगा वो 1 या 0 में से कोई एक वैल्यू लाजमी लेगा या उसकी होगी। दीज वैल्यूज़ में बी गिवन डिफरेंट नेम्स सच एज ट्रू और फॉल्स। अब ये जो वैल्यूज़ होंगी इनको मुख्तलिफ नाम दिए जा सकते हैं, जैसे कि सही और गलत का होना, यस और नो, हाँ और ना में जवाब का होना, एंड, ऑन और ऑफ, या फिर ऑन और ऑफ के सेंस में भी ये हमारे पास इनको वैल्यूज़ को जो हमारे पास वैल्यूज़ दी जाती हैं वो हो सकती हैं, क्योंकि ये तीनों की तीनों या चारों के चार जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स, एक होगी यस और नो, दूसरी ऑन और ऑफ, तीसरी और 1 और 0, ये जो चीज़ें थी ये एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बुलियन कॉन्स्टेंट्स। देर आर 2 बुलियन कॉन्स्टेंट इन द बुलियन अलजब्रा। बुलियन अलजब्रा के अंदर 2 कॉन्स्टेंट्स होते हैं। दीज कॉन्स्टेंट्स आर 0 और 1। ये जो कॉन्स्टेंट होते हैं ये 0 और 1 होते हैं। बुलियन कॉन्स्टेंट से मुराद बेसिकली जो लफ्ज़ कॉन्स्टेंट होता है उसका मतलब होता है कि जो अलजब्रा के अंदर ऐसी अलजब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर ऐसी वैल्यू जो चेंज ना होती हो, और ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये हमेशा हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में होती हैं, डिजिट्स की फॉर्म में होती हैं। तो 0 और 1 भी हमारे पास बुलियन अलजब्रा वो नंबर्स ही हैं, लेकिन क्योंकि बुलियन अलजब्रा की अगर बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज इस्तेमाल होती हैं और वो है 0 और 1। तो 0 और 1 हमारे यहाँ पे कांस्टेंट्स होंगे जिनको हम इस्तेमाल करते हैं बुलियन एक्सप्रेशन के अंदर उसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? द सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस आर कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर्स। के वो सिंबल्स, वो अलामात जो मुख्तलिफ लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में मददगार साबित होती हैं या उनको परफॉर्म करती हैं, उनको हम नाम देते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को। डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन बुलियन अलजब्रा आर। के मुख्तलिफ जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जिनको बुलियन अलजब्रा के अंदर इस्तेमाल किया जाता है वो होते हैं प्लस का, डॉट मल्टीप्लाई के लिए होता है, बार हमारे पास उसके उल्ट यानी कॉम्प्लीमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो प्लस होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं 2 बुलियन वेरिएबल्स को प्लस करने के लिए। जो डॉट का सिंबल होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं 2 वेरिएबल्स को या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई यानी कि ज़रब करने के लिए। और जबकि जो बार का हमारे पास सिंबल होता है बार, उसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट यानी कि उल्ट लेने के लिए। अब कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या है? अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेरिएबल x है तो अगर x का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो अगर x की वैल्यू बराबर है 1 के तो x कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 0 कि उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन अगर x की वैल्यू 0 है और अगर हम उसका x का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो x की वैल्यू उल्ट के 1 हो जाएगी। तो बार रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लीमेंट को और कॉम्प्लीमेंट कहते हैं किसी भी वेरिएबल के उल्ट फॉर्म को। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा टॉपिक है या एलिमेंट है बुलियन अलजब्रा का वो है पैरेंथेसिस। द पैरेंथेसिस आर यूज्ड टू चेंज द ऑर्डर ऑफ एवेल्यूएशन ऑफ ऑपरेशन इन अ बुलियन एक्सप्रेशन। कि जो पैरेंथेसिस होती हैं यानी कि जो ब्रैकेट्स हम यूज़ करते हैं यहाँ पे वो किसी भी ऑपरेशन को जो एवेल्यूएट करने यानी कि उसको हल करने का अमल होता है वो टोटली ही उसको चेंज कर देता है बुलियन एक्सप्रेशन का। अब उसकी वजह क्या है कि हम अगर बात करते हैं पैरेंथेसिस के हवाले से तो जब हम मुख्तलिफ ऑपरेटर से डील करते हैं तो यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस का भी एक रूल होता है कि किस तरह से जो ऑपरेटर्स हमें दिए गए हैं एक एक्सप्रेशन के अंदर उनको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। जिस तरह के फॉर एग्जांपल अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, प्लस भी कर रहे हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट भी ले रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सबसे पहले किसको स्टार्ट करना है और किसको नहीं करना। तो सबसे पहले जो पैरेंथेसिस होती हैं, जो यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो भी हमें दिया गया होगा
जो ऑपरेटर दिया गया होगा ऑपरेंड्स के साथ, उसको हम ऑपरेट करेंगे। उसके बाद हम जो नॉट ऑपरेटर होगा उसको परफॉर्म करेंगे, फिर एंड ऑपरेटर को परफॉर्म करेंगे, और सबसे लास्ट पे हम और ऑपरेटर को परफॉर्म करेंगे। अब ये चीज़ें हमारे पास होती है कि जब ब्रैकेट्स आती हैं तो हमारे पास जो किसी भी एक बुलियन अलजब्रे को हल करने का जो मैकेनिज़्म होता है, उसको जो रूल्स होते हैं वो टोटली ही चेंज हो जाते हैं। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपको कोई इशू हो तो इस ईमेल एड्रेस पे आप मेरे साथ कांटेक्ट करें। फ़ी अमानिल्लाह।